मेरे बाबा श्याम, मेरे खाटू वाले, मेरी मैया रानी, मेरे महाकाल और मेरे गणपति महाराज इस दरबार में आए हैं। किस किस को अच्छा लग रहा है? देखो, जिनके हाथ नीचे हैं उनको अच्छा वाकई में नहीं लगा, लेकिन जिनके हाथ ऊपर है उनको अच्छा लगा है। जिनके उठे नहीं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, लेकिन जिनको अच्छा लगा है दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और मीठी मीठी तालियों के साथ। रेडी 1 2 1 2 3 बोलिए शंकर भगवान की। कहते हैं अगर माता पार्वती है तो पिता कौन? अजी जरा जोर से बोलिए।
क्या हो गया? अच्छा ये चाहिए। बात सुनो, इधर आओ इधर आओ। भाई साहब, बड़े भैया, नाम क्या है आपका? अनंत। अनंत। आगे जाके बहुत मास्टरमाइंड बनेगा बेटा। अच्छा सच्ची बताना, मैया का दरबार अच्छा लग रहा है आपको? हैं? कितना? भैया एक बार जोरदार तालियां लगा दी इस बच्चे के लिए। अगर माता पार्वती है तो पिता कौन? ऐसे नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोसी को बुला लिया हो। देवों के देव। क्यों? पता क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे नहीं बताऊंगा। क्योंकि जो विष का प्याला पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। जो विष का प्याला पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, मगर जो बेचारे पल पल पे गुस्से का घूंट पी जाते हैं उन्हें पतिदेव कहते हैं। हाँ, और बेचारे बात बात पे गुस्से का घूंट पी के जाते हैं। कैसे? देखिए, अगर भजन जब समझ में आएगा जब आपकी तालियों का साथ मिलेगा। जो पार करे नैया वो पार्वती नदी, जो भाग्य बनाता है, जो भाग्य बनाता है, माँ बाप के दिल को सुझाता है। कौन कौन यहाँ ऐसे हैं जो अपने अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं? सब कौन कौन प्यार करते हैं अपने अपने मम्मी पापा से? जिनके हैं वो और जिनके नहीं है वो भी, क्योंकि प्यार दिल में नहीं दिमाग में नहीं, हमेशा दिल में बसता है। इसके दरबार जाने का सीधा रास्ता है जिनके दिल में अपने माँ बाप का प्यार बसता है। उठा के दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और मीठी मीठी तालियों के साथ। क्योंकि आजकल के लड़के केवल बीवियों के जाल में रहने लगे। पूरी बात सुनना, आजकल के लड़के केवल बीवियों के जाल में रहने लगे। अरे छोड़ के माँ बाप का घर बेचारे लॉकडाउन में ही ससुराल में रहने लगे। देखो इधर वाले ही कितने खुश हो रहे हैं, इतने इनके मतलब की बात बोल दी शायद। आजकल के लड़के केवल बीवियों के जाल में रहने लगे। अरे छोड़ के माँ बाप का घर लॉकडाउन में ससुराल में रहने लगे। जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची तब टूटा माँ बाप का वही झोंपड़ा याद आने लगा। आज जरा सा पैसा क्या आ गया। क्या नाम है इस गांव का? गुड़बारा। आज जरा सा पैसा क्या आ गया, गुड़बारा गांव को छोड़कर बीवी के साथ नैनीताल में रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि बुजुर्गों के साहिबा को कभी तोड़ मत देना। अगर नई खुशियां मिल जाए तो पुरानी छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो हाथों से तुम्हारे जन्नत ही निकल जाए। अरे सास बहू के झगड़े में कभी माँ बाप को अपने छोड़ मत देना, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत हमारे माँ बाप है। मुझे एक आंटी के चश्मे को देखकर एक बात याद आ गई। ऐसा मत देखो किसी के नहीं लगा हुआ। हाँ मुझे मालूम था सब एक दूसरे को देखने लगेंगे। बड़े खुश नसीब है वो लोग जो अपने पके पेड़ का फल खा सके। अरे लोग करते हैं बीवियों की एक एक फरमाइश पूरी। कब? पूछो कब? अरे पूछो कब? जिस दिन करवा चौथ आती है, हाँ उस दिन हर पति को पता चल जाता है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने पके पेड़ का फल खा सके। अरे लोग करते हैं बीवियों की एक एक फरमाइश पूरी। और कुछ तो ऐसे हैं कि पत्नी तो व्रत रखती है, अब तो पति भी रखने लगे हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने पके पेड़ का फल खा सके। लोग करते हैं बीवियों की एक एक फरमाइश पूरी, लेकिन कभी अपनी बूढ़ी माँ का एक चश्मा तक ना बनवा सके। लेकिन वो बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे लाल, अरे काश तूने मेरा टूटा चश्मा ही बनवा दिया होता तो कुछ अच्छा शुभ शगुन, कुछ शुभ
मुहूर्त देख सकती थी। ऐ मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मुझे कहाँ शौक है ये दुनिया देखने का, कम से कम उस टूटे चश्मे को लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। ये माँ का प्यार है। मगर ये जो बेटियां बैठी हैं जितनी, मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए जोरदार तालियां लगा लीजिए। बेटा कोई नहीं लगाएगा ताली, हाँ केवल बेटी। एक बार जोरदार तालियां लगा लीजिए अपने लिए। आएगा, अपना नंबर भी आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं बेटे पर हो जाती हैं बेटियां। लोग प्यार करते हैं बेटों को, मगर प्यारी हो जाती हैं बेटियां। लोग पढ़ाते हैं बेटों को, मगर पड़ जाती हैं बेटियां। ये देखो कितना खुश हो रही हैं। लोग पढ़ाते हैं बेटों को, पर पड़ जाती हैं, मगर खून के आंसू जब रुलाते हैं बेटे तो ससुराल से आंसू पूछने आ जाती हैं। भाई साहब चिंता मत करो, मुझे मालूम है अपने दिल में मलाल कर रहा है कि हमारे लिए कुछ नहीं बोला अभी, तो मैं बोलता हूं। अब कोई बेटी यहां ताली नहीं लगाएगी, हमारे ये केवल शब्द जो है हमारे भाइयों के लिए हैं, ठीक है जी। अब देखो इनकी बात इन्हीं से कैसे उगलवाता हूं मैं। बेटियां घर में कैसे आती हैं, नसीबों से या दुआओं से? हाँ जी, हाँ बेटा, नसीबों से। हाँ अब एक बार जोरदार तालियां लगा दो। आपने कभी सुना, ऐसा कभी सुना है कि बेटियां घर में दुआओं से आती हैं? नहीं साहब, माँ और पिता अगर मंदिर में जाते हैं ना तो केवल दुआ मांगने बेटे के लिए कि हमारे घर में वंश चलाने वाला आ जाए भैया, है ना? ऐसा है ना? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए लगा लीजिए। लाओ, आप नहीं लगाओगे? अच्छा दोबारा फिर तो सुनो। अब ये इनके लिए भी है और स्पेशल तुम्हारे लिए। सुनो, बात यहां तक नहीं जाएगी, जब बात निकली है तो दिल्ली तक जाएगी। सुनिए कैसे। अगर बेटी नसीबों से घर में आती है तो बेटे दुआओं के साथ आते हैं। बेटियां नसीबों से आती हैं तो बेटे दुआओं के साथ आते हैं। अरे हम लड़के हैं जनाब, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। बेटियां नसीबों से तो बेटे दुआओं के साथ आते हैं। हम लड़के हैं जनाब, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। अक्सर हमारे साथ में होता क्या है, देखिए हर मर्द की कहानी बताता हूं मैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है, आधी उनको निभाने में। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है, आधी उनको निभाने में। अरे पूरा बचपन पढ़ाई में बीत जाता है यारों, जवानी केवल कमाने में। मगर ये शब्द उनके लिए जो हमारे अंकल जी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, उनके लिए। अच्छा नहीं लगा ना? अच्छा नहीं लगा? लगा ना? जिनको अच्छा नहीं लगा वो ताली ना लगाए बिल्कुल भी। मुझे पता चल जाएगा कि कौन किसको अच्छा नहीं लगा। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बनती हैं, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होता। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती हैं, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होता। अरे कौन कहता है यारों कि हम लड़कों की जिंदगी में गम नहीं होता? इसलिए सारे एक बराबर हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना? इसलिए उठाकर दोनों हाथ अपने अपने माता पिता के लिए और मीठी मीठी तालियों के साथ
अच्छा लगा हो तो हमारे भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां लगा दीजिएगा। और अगर हमारा साउंड थोड़ा सा भी अच्छा चल रहा है तो हमारे साउंड वाले भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए साहब। हेलो हेलो, अब कुछ बची कुची तालियां रह गई तो उस गरीब के लिए लगा दो थोड़ी सी। हेलो हेलो, आइए एक भजन मैया के चरणों में होना जरूरी है, क्योंकि जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं और जिनकी वजह से हम लोग मौजूद हुए हैं, यहाँ बैठे हैं।